वंदे गुरुश्री चरणारविंदम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बार नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसा यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के
श्री अभय चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्रीपाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। लाइट जला दो बाहर, वहाँ सामने का मक्खी इधर है। भगवान श्रीहरि परम पुरुषोत्तम है, इसलिए वे भगवान गोविंद, भगवान श्री कृष्ण वे सभी जीवों के एकमात्र परम आश्रय है। केवल भक्तों का ऐसी बात नहीं है, सभी जीवों के वे परम आश्रय है। और वे भगवान तो भक्तों के लिए जीवन स्वरूप होते हैं। भगवान के बिना भक्त और भक्त के बिना भगवान, उसमें कोई रस का आप कल्पना नहीं कर सकते हो। यद्यपि भगवान रसमय तत्व है, लेकिन वे भगवत रस प्रिय भक्तों को लेकर के ही, शरणागत भक्तों को लेकर के ही परिवर्धित होता है। जिस प्रकार भक्त भगवान के उस परम चिन्मय दिव्य रस माधुरी का आस्वादन करने के लिए लालायित रहता है, उसी प्रकार भगवान भी अपनी परम प्रिय रसिक भक्तजनों के प्रेम को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। इसलिए को नाम तृप्येत रस भवत रसिक भवत कथा, कि हे भगवान आपके नाम रूप, आपके लीला सब परम रसमय है, और रसिक जनों के भवत कथायाम, आपका कथा उनके एकमात्र आश्रय स्वरूप है, उनके प्राण स्वरूप है। इसलिए महत्तम एकांतम परायणस्य, जो महत जन है, उस महान वस्तु के प्रति जो आत्मसमर्पण कर लिया है, वे महत व्यक्ति है। तो ऐसे महत जनों का आप एकमात्र आश्रय है। परायणस्य नारायण परा वेदाः नारायण परा मखाः। इसी प्रकार आप ही एकमात्र उन तमाम गुणों के, अनंत गुणों के आश्रय स्वरूप है। इसलिए हे भगवन, नान्तम गुणानाम अगुणस्य जगमुः योगेश्वरावे भवपाद्म मुख्यः। जो बड़े बड़े योगेश्वर भी होते हैं, सबसे बड़ा योगेश्वर कौन है? भगवान। और उन भगवान को हमेशा अपने ध्यान में युक्त रखने वाले कौन है? भगवान भोलेनाथ, शिव जी, ब्रह्मा जी। शिव जी और ब्रह्मा जी ये दोनों प्रधान देवता है, और दोनों में यौगिक शक्ति जो है, योग की शक्ति है, वो परिपूर्ण रूप में है। जैसे देखो शिव जी
पूरे विष के सागर को पी गया था। जो विष की हलाहल विष है, दूसरे जीव के देवता क्या एक बूंद से ही उनका समाप्त हो जाएगा, लेकिन शिव जी पूरे समुद्र को पी गए थे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, शिव जी हैं, ऐसे अनेक देवता सृष्टि में है। लेकिन शिव जी और ब्रह्मा जी, इनको प्रमुख देवता, मुख्य देवता कहा जाता है। इनको इस ब्रह्मांड के स्वामी भी कहा जाता है। लेकिन वे शक्तिमान तो है, लेकिन वे परम शक्तिमान नहीं है। परम शक्तिमान तो केवल मात्र भगवान गोविंद ही है, जिनके इच्छा मात्र से तमाम देवता अपने अपने कार्य करते हैं। इसलिए उन परम शक्तिमान, परम रसिक, सच्चिद आनंदमय विग्रह भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षित होकर के वे प्रधान देवता शिव जी, ब्रह्मा जी भी उन भगवान का भजन करते हैं, उन भगवान के स्तुति करते हैं, उन भगवान के शरणागत होते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी वे इस चतुर्दश ब्रह्मांड के एक जीव के रूप में उनका गणना है, लेकिन वे सभी जीवों में महानतम है, श्रेष्ठ है। तो महानतम जीव, सबसे श्रेष्ठ जीव ब्रह्मा जी, वे भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य कथा को, भगवान के उस दिव्याति दिव्य नाम को ग्रहण करने के लिए आसक्त क्यों है? क्योंकि वे भगवान का नाम, वे भगवान का कथा, वे आनंद के सागर है, अमृत के सागर है। देखो, हर व्यक्ति हर वस्तु का थोड़ा थोड़ा आस्वादन करना चाहता है, उसका प्राप्ति करना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के कथा को रसिक भक्त के मुख से एक बार भी श्रवण कर लिया, उसको फिर संसार के कोई वस्तु अच्छा नहीं लगता है। कोई वस्तु को आस्वादन करने के लिए उसका रुचि ही नहीं होता। और भगवान का वे कथा, भगवान का वे नाम, भगवान के वे लीला, भगवान के वे धाम बोलते वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, असीम है। इसलिए जितना भगवान के नाम को, भगवान के कथा को आप आस्वादन करने के लिए अपने इंद्रियों को नियोजित करोगे, उतना ही अधिक उस नाम के रस को, उस कथा के रस को आस्वादन करने के लिए लालसा जागृत होगा। और जिस दिन भगवान के नाम के प्रति, भगवान के कथा के प्रति तुम्हारे मन में लोभ जागृत हो गया, लालसा जागृत हो गया, आसक्ति जागृत हो गया, तो समझ जाना तुम पर भगवान का विशेष कृपा है। शास्त्र कहता है कि रमन्ति योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म अभिधीयते। जो योगी जन है वो लोग क्या करते हैं? उस परम सत्य भगवान के माधुर्य का आस्वादन करके परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। कौन सी योगी जन? भक्ति योगी जन। जो भक्ति योगी है वो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, कथा का रस आस्वादन करके, सौंदर्य आस्वादन करके आनंद में विभोर होता है। तो जो ब्रह्म योगी है
भगवान के जो बाहरी स्वरूप है, भगवान के धाम के जो बाहरी स्वरूप है, बाहरी प्रवाह है, आभा है, उसी में ही भगवत रस का आस्वादन करके आनंदित रहते हैं। लेकिन एक भक्ति योगी जिस रस का आस्वादन करता है और एक ब्रह्म योगी, ब्रह्म साक्षात्कार करने वाला योगी जो रस का आस्वादन करता है, उसमें भैया आकाश पाताल का फर्क है। भक्ति योगी का आस्वादन करना रस वसीम है, अनंत है, अतृप्त है। और ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करने वाला योगी का तृप्ति उस भक्ति योगी के रस से एक सोर्सों के बराबर भी मान नहीं सकते हैं, इतना कम है। इसलिए राम पदे नासो, भगवान श्री रामचंद्र भी परम सत्य है। भगवान रामचंद्र भी परम माधुर्यमय है, ऐसे नहीं। इसलिए वे भी परब्रह्म के रूप में अभिधीयते कहे जाते हैं। तो ये भक्त और भगवान के मध्य में जो संबंध है, जो प्रीति है, इसमें जो दिव्याति दिव्य वार्ता का उद्धृत होता है, सृष्टि होता है, बोलते इन वार्ताओं का, इन कथाओं का कोई अंत नहीं है। भले ही संसार के व्यक्ति एक दो कहानी सुन करके, कहानी कथा करके तृप्त हो जाता है, लेकिन भगवान के कथा में कभी तृप्ति नहीं है। असीम है, अनंत है, अगार रस के समुद्र है। जितना पान करोगे उतना ही अधिक पान करने को मन करेगा। तो वहाँ पर सूत गोस्वामी जी ने उन शौनकादि ऋषियों को भगवान की कथा सुना रहे हैं। और सूत गोस्वामी जी का भी इच्छा है कि ये कथा को मैं लंबा सुनाऊं। सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से जिस प्रकार विस्तार से सुनाता, ऐसे विस्तार से सुनाऊं, ऐसा सूत गोस्वामी जी का भी इच्छा है। और जो सुनने वाले ऋषिगण हैं, उनका भी इच्छा है कि वे बस यही कथा सुनते सुनते ही उनका जीवन व्यतीत हो जाए। क्योंकि भगवान जिस प्रकार दिव्य है, उनका कथा भी, उनका गुण भी, उनका कीर्ति भी ऐसे परम दिव्य है। इसलिए ये जो वार्ता है, भगवत वार्ता, ये भावग्राही, सारग्राही जो श्रवणेच्छुक भक्तगण है, उनके मन में एक आसक्ति किसके प्रति, कथा के प्रति बढ़ाता रहता है। इसलिए वहाँ कहते हैं कि तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो महत्तम एकांतम परायणस्य हरेर उदारम चरितम विशुद्धम शुश्रूषताम्नो वितनोतु विद्वन। देखो, वे ऋषिगण कह रहे सूत गोस्वामी जी से कि हे सूत गोस्वामी, आप तो विद्वान है, तद वस्तु को, भगवत वस्तु को, भगवत तत्व को आप भली भांति जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं। केवल शुद्ध भक्त के हृदय में ही भगवत तत्व प्रकाशित होता है। और एक शुद्ध भक्त का उद्देश्य क्या होता है? कुछ भी करे, कीर्तन करे, कथा करे, कुछ भी करे, उद्देश्य होता है भगवत प्रसन्नता। भगवान के उद्देश्य से उसका प्रत्येक क्रिया होता है, तो समझ जाना वह शुद्ध भक्त है। इसलिए जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कृपा करके आपको भक्त और भगवान के इस मधुराति मधुर कथाओं को श्रवण कराया, आप कृपा करके हमें भी सुनाइए। भगवान की
ये जो लीला कथाएं आप हमें सुनाइए, जो कथा की हरेर उदारम चरितम विशुद्धम, भगवान श्री हरि के बड़े उदार चरित्र है, विशुद्ध चरित्र है। इसलिए इस संसार के सांसारिक कोई भी जगत, कोई भी वस्तु का या कोई विचारधारा से सर्वथा परे है भगवत कथा। और हे भगवान, हम ऐसे कथा सुनने के लिए बड़े आतुर हो रहे, बड़े लालसायुक्त हो रहे हैं। इसलिए भगवान के जो कथा है उसको कहने वाला वक्ता कैसा होना चाहिए? सुध गोस्वामी जैसा होना चाहिए कि जिनका लक्ष्य केवल भगवत प्रसन्नता है। संसार की लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आशा नहीं है कि मैं भगवान का कथा कर रहा हूँ तो लोग मुझे सम्मान देंगे, प्रतिष्ठा देंगे और बहुत कुछ देंगे। नहीं, ऐसे लोग विशुद्ध भगवत कथा नहीं कर सकते हैं। जो वक्ता का उद्देश्य केवल मात्र उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्नता के निमित्त होता है, उनके सेवा के निमित्त होता है, उनके पूजा के निमित्त होता है, वास्तव में वही व्यक्ति ही भगवत कथा कर सकता है। और इस प्रकार का श्रवण करने वाला व्यक्ति भी मिल जाए ना, कि हम कथा सुन रहे हैं इसलिए सुन रहे कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, अपने लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा के लिए नहीं। यदि ऐसे श्रोता और ऐसे वक्ता मिल जाए तो भैया फिर तो वहाँ अमृत की रस की प्रवाह होता है। बड़े कठिन है ऐसा संजोग होना, ऐसे सौहार्दपूर्ण उत्तम वक्ता और जो योग्य श्रोता है ऐसा मिलना, ऐसे संजोग होना बड़ा विषम है। क्या होता है, आजकल लोग भागवत कथा को लेकर के व्यवसाय करते हैं। उनको व्यावसायिक वक्ता कहा जाता है। संसार में लिप्त है, विषय भोग में लिप्त है और व्यवसाय भी करते हैं कथा को लेकर के। तो भागवत के जो वास्तविक रस है उसका लाभ ये लोग नहीं उठा पाते हैं। भागवत सप्ताह करेगा और उसी से जो आएगा धन, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। हाँ? ये केवल भागवत कथा करने का दिखावा मात्र है। और जो सुनने वाला जो श्रोता है उसके हृदय में भी इस प्रकार का भाव है, भक्ति लाभ की भाव है, धार्मिक। गरीब हम तो लोग बोलेंगे धार्मिक है भैया, देखो कथा सुनने जा रहा है। हैं? कोई बोलता है भागवत सप्ताह सुनने से बड़े संपत्ति की प्राप्ति है, बड़े इंद्रिय दृष्टि की होती है, मुक्ति मिलती है। इस प्रकार भावना लेकर के जो भागवत कथा सुनते हैं, कभी भी उनका हृदय उन कलमुष से मुक्त नहीं होता है। लेकिन वहाँ नैमिषारण्य में जो ऋषिगण थे वो ऐसे श्रोता नहीं थे। यहाँ जो वक्ता सुध गोस्वामी थे वो भी ऐसे वक्ता नहीं थे, बड़े दिव्य स्तर के दोनों थे। संसार की भौतिक किसी प्रकार का कोई लाभ का आशा ना उन 60,000 श्रवणकारी ऋषियों में थी और ना ही सुध गोस्वामी में थी। यदि ऐसा श्रोता और वक्ता मिल जाए तो भैया वहाँ फिर बहुत ऐसे दिव्य आनंद की वर्षा होती है, हैं पूछो मत। लेकिन क्या करें, अगर ऐसा मिले तो फिर एक कथा 7 दिन में नहीं, बोलते हैं वर्षों चले, हजारों वर्षों तक नॉन स्टॉप चलता रहे। जैसे परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज को जब कथा सुनाया था सुखदेव गोस्वामी जी ने, 7 दिन और 7 रात
ठीक है, वो दिव्य था, 7 दिन 7 रात दिव्य था। 4 दिन 4 रात सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी बोलते परीक्षित महाराज को, महाराज कुछ खा पी लो, थोड़ा पानी पी लो। 4 दिन हो गया आपने कुछ खाया पिया नहीं, थोड़ा टहल के आ जाओ, आपके बैठे बैठे आपका घुटनों में दर्द हो रहा होगा। परीक्षित महाराज कहते हैं, भगवान आप जो कथा की रस हमें पान करा रहे हैं, उस रस में इतना तृप्ति मिल रही है, उतना आनंद मिल रहा है कि ये संसार के भूख प्यास याद ही नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है। 7 दिन में भागवत कथा, वो भी 3 घंटा करेंगे। 3 घंटा में से 1.5 घंटा तो गाना बजाना में निकाल देते हैं और 1.5 घंटा करके 7 दिन में भागवत कथा शेष कर देते हैं। लेकिन बोलते हैं वहाँ पर इस प्रकार के उच्च स्तर के भगवत भक्त वक्तार, भगवत भक्त श्रवण करता मिल जाए तो भैया ऐसी जो वार्ता है, ऐसी जो भक्ति की वार्ता है, भगवत वार्ता है, वो हजारों वर्ष तक चालू रख सकते हैं। क्योंकि जो वक्ता है और जो श्रोता है, दोनों ही भगवान का भक्त है और दोनों का उद्देश्य केवल भगवत प्रीति वर्धन करना ही है। क्या कह रहे वहाँ वे शौनकादि ऋषिगण कि सवै महाभागवतः परीक्षित येनोपवर्गा क्षम अदभ्र बुद्धि ज्ञानेन वैया सखिशब्दितेन भेजे खगेंद्र ध्वजपाद मूलम। बोलते कि हे सूत गोस्वामी, आप उन्हीं कथा को हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। कौन कथाओं को? जिन कथाओं को सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को श्रवण कराया था, और जिसको श्रवण करने के उपरांत परीक्षित महाराज की बुद्धि केवल मात्र भगवत पाद पद्म में ही केंद्रित हो गया था, और वे कथा के अंत में भगवत पाद पद्म को ही प्राप्त किया था। जिन पाद पद्म को हमेशा श्री गरुड़ जी आश्रय करके रहते हैं, गरुड़ ध्वज भगवान, इसलिए आप हमें उन्हीं कथा को श्रवण कराइए। देखो, भक्ति प्राप्त करना और मुक्ति प्राप्त करना, इसमें बहुत फर्क है। जो लोग मोक्ष प्राप्त करने के आकृष्ट होते हैं, उनको क्या कहते हैं? निर्विशेषवादी कहते हैं। वो लोग भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं, भगवान के नाम रूप गुण को नहीं मानते, निर्विशेषवादी। लेकिन भगवत भक्त वे भगवान का पूजा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, सब कुछ भगवान के लिए करते हैं। और वे निर्विशेषवादी क्या करता है? वे भगवत धाम के जो चमचमाती हुई तेज है, यहाँ भगवान के श्रीअंग के जो किरण है, उसी का ध्यान करते हैं। उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है ना, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति कैसे हुई थी? व्यासदेव जी के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से उपदेश सुन करके, सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से भगवत कथा श्रवण करके उनको भगवत पाद पद्म की प्राप्ति हुई थी। लेकिन सुखदेव गोस्वामी भी ना
पहले निर्विशेषवादी थे। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन आता है। ब्रह्मलीन महात्मा थे, लेकिन उनको किस प्रकार से भक्ति में लाया गया? स्वयं व्यासदेव जी ने ही प्रयास करके भागवतीय श्लोक श्रवण करा करके, भगवान के दिव्य लीलाओं के श्लोक श्रवण करा करके उनको आकृष्ट किया और वे भक्त बन गए। कैसा भक्त? बोलते पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण, पूर्ण तत्व से पूर्ण, ऐसा महाभागवत, उत्तम महाभागवत। भक्त भी 3 प्रकार का बताया है रुद्र गोस्वामी जी ने, हैं? कि प्राकृत, मध्यम और उत्तम। तो यहाँ महाभागवत, प्राकृत मतलब जो तृतीय श्रेणी के भक्त है, उनका भगवत तत्व के विषय में विशेष कुछ ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन गुरु के उपदेश से वे लोग श्रद्धापूर्वक भगवान का सेवा करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, वे प्राकृत भक्त हैं। एक होगा मध्यम भक्त। ये मध्यम भक्त कौन है? बोलते ये भक्त और भगवान को, भगवान के भक्तों को और जो नई नई दीक्षा प्राप्त किए हुए भक्त है, उनको ये अच्छी तरह से जानते हैं, भली भांति जानते हैं। लेकिन जो महाभागवत होते हैं, वे सभी में, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, सभी में भगवान भगवत संबंध ज्ञान युक्त तत्व को देखते हैं, सभी में भगवान की उपस्थिति को देखते हैं। इसलिए महाभागवत में भक्त और अभक्त का अंतर नहीं होता है। जहाँ जिधर देखते हैं उधर ही उनको भगवत दर्शन होता है। तो परीक्षित महाराज ऐसे महाभागवत भक्त थे, और भले क्यों नहीं होगा, सुखदेव गोस्वामी जैसे महान रसिक परम भागवत के उन्होंने शिष्य थे, उन्हीं से दीक्षा प्राप्त किए थे। इसलिए परीक्षित महाराज सबके प्रति परम दयालु थे। यहाँ तक कि उन्होंने कली को भी हत्या नहीं किया, कली पर भी दया किया। जब कली इतना राक्षस वृत्ति लेकर के इतना घोर अन्याय काम कर रहा था, हैं? गाय और बैल को लात मार रहा था, उनको पीट रहा था, ये सबसे घृणित कार्य है वो कर रहा। लेकिन परीक्षित महाराज उस कली के प्रति भी दयावान हुए, नहीं इसका भी कल्याण होना चाहिए। इसलिए इस कली काल में भक्त लोग जितना अधिक भगवान के नाम संकीर्तन करेंगे, भक्तजन जितना अधिक भगवत कथा करेंगे, कली का भी उतना ही कल्याण होगा। इसलिए परीक्षित महाराज समदृष्टि संपन्न होने के कारण किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखे थे। तो इस प्रकार बहुत से उदाहरण है जो निर्विशेषवादी थे। जैसे श्रीमद् महाप्रभु की लीला में हम लोग श्रवण करते हैं, एक महान दिग्विजय पंडित था, केशव काश्मीरी, वे भी निर्विशेषवादी था, लेकिन श्रीमद् महाप्रभु जी ने उसको भी भक्त बना दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य, इतना बड़ा पंडित, वे भी निर्विशेषवादी थे, वे भी भक्त बन गए। प्रकाशानंद सरस्वती काशी में, जिनका 10,000 शिष्य था, वे भी निर्विशेषवादी थे, लेकिन श्रीमद् महाप्रभु जी के संस्पर्श में आके वे भी भक्त बन गए। ऐसे कई उदाहरण है। लेकिन कभी किसी भक्त को निर्विशेषवादी बना हुआ आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि जिस सीढ़ी पर भगवान का भक्त खड़ा है,
उस सीढ़ी पर निर्विशेषवादी कभी आरोहण नहीं कर सकता है। और बोलते हैं जो व्यक्ति उस निराकार के निर्विशेष बात के सीढ़ी पर चिपका हुआ है वो व्यक्ति को अत्यधिक कष्ट भी होता है। उद्देश्य होता है उसका मोक्ष प्राप्त करना, लेकिन मोक्ष के पीछे में उसको कितने कष्ट की प्राप्ति होती है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को जो ज्ञान प्रदान किया वो भगवत भक्ति प्रापक ज्ञान था, वो संबंध ज्ञान था, वो अविधेय था और वही प्रयोजन ही था। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जिस तरह से पूर्ण ज्ञान प्रदान किया था उसी ज्ञान के विषय में, उसी कथा के विषय में, भगवान के उस दिव्य सेवा के विषय में हम लोग श्रवण करना चाहते हैं। आप कृपा करके हमें सुनाइए। और वहाँ पर विश्वनकादि ऋषिगण कहते हैं कि तन्नः परम पुण्यम असंभृतार्थम आख्यानम आध्यात्मिक योग निष्ठम आख्यानंता चरितोपपर्णम पारीक्षितम भगवताभिरामम। बोलते हे भगवान, भगवान की कथा तो अनंत है, असीम है, अगाध है, इसलिए आप कृपा करके हमें उन अनंत की कथा सुनाइए, क्योंकि वही कथा जिसके कानों में प्रवेश करता है उसका हृदय परम पवित्र हो जाता है और हृदय के तमाम आसक्ति को दूर करने वाला, हृदय रोग को दूर करने वाला, हृदय की अपवित्रता को दूर करने वाला सर्वश्रेष्ठ कोई दवा है तो वो है भगवदीय कथा, भगवान की कथा है। इसलिए परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रवण कराया था और वे परिपूर्ण भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय को परम निर्मल करके, शांत करके भगवान को प्राप्त किया था। और वही कथा भगवान के भक्तों को अत्यंत प्रिय है, इसलिए आप हमें वही कथा सुनाइए। वास्तव में परीक्षित महाराज को जो कथा श्रवण कराया था सुखदेव गोस्वामी जी ने वो भक्तों को इतना प्रिय है, हैं? उससे श्रेष्ठ प्रिय और कुछ है नहीं। धर्म प्रोज्झित कर्तव्य अत्र परमो निर्मत शरणाम सताम, क्योंकि ये कथा में किसी प्रकार का कोई कपटता नहीं है, इसलिए सताम संत जनों के ये कथा अत्यंत प्रिय है और वही श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत सौंदर्य से संपन्न, कीर्ति से संपन्न, माधुरी से संपन्न, गुणों से संपन्न, सभी प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न, वैराग्य से संपन्न, ज्ञान से संपन्न जो कथा है वो है श्रीमद् भागवत कथा है। और भगवान के तमाम लीलाओं का वर्णन जहाँ पर हुआ है और भक्त के तमाम लीलाओं का वर्णन जहाँ पर हुआ है और जिसको भक्तिमय हृदय से, भक्ति भाव से श्रवण किया करने का विधान है, बोलते वही श्रीमद् भागवत है, क्योंकि वे धर्म, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण तो है ही, भगवान के पाद पद्मों में भक्तिमय सेवा प्रदान करने के लिए भी ये समृद्ध है, परम समर्थ है। तब वहाँ सूत गोस्वामी जी
प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत की कथा को कि अहो वयं जन्म भृतवद्यः वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जातः दशकल्यमाधि विदुनोति शीघ्रं महत्तमानाभिधनयोगतः। कहते हैं कि हे ऋषिगण, यद्यपि मैं भगवान के कथा कहने के सर्वथा अयोग्य हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण जाति में तो उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, सूत जाति में। सूत मतलब होता है कि एक मिश्र जाति हो, संकर जाति होता है, मैं उसमें न उत्पन्न हुआ हूँ। यद्यपि मैं भगवत कथा कहने के योग्य नहीं हूँ, फिर भी भगवान की कृपा से बोलते ऐसे ऐसे महापुरुषों के सेवन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उनके मुख से हरि कथा श्रवण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उन संतों के संस्पर्श में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप मेरा हृदय परिपूर्ण रूप से निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। और उस पवित्र हृदय में मैंने भगवान की कथा को श्रवण किया। इसलिए भगवान ने मुझे स्वीकार किया, भगवान ने मुझे अधिकार प्रदान किया, भगवान ने मुझे उन तमाम गुणों से गुणी करके मान को बढ़ाया। देखो, सूत गोस्वामी का जन्म तो कोई ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था, एक निम्न कुल बोलते असंस्कृत निम्न कुल में उनका जन्म हुआ था। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जैसे महान संतों की संग प्राप्त करने के कारण कहाँ पर नैमिषारण्य में वे निम्न कुल में जन्म लेने पर भी उसमें जितना अयोग्यता होता है वो सब मिट गया, मिट चुका था और उनको भगवान की सेवा करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। यदि कोई ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के उपरांत भी वे भगवान श्री हरि का भक्त नहीं है, अन्य देव देवियों की पूजा करने में व्यस्त है, लेकिन भगवान श्री हरि का भक्त नहीं है, तो वे ब्राह्मण उस निम्न कुल में जन्म लेने वाला चांडाल से अति तुच्छ है। जो चांडाल की, जो निम्न कुल में अंत्यज की तन से मन से धन से अपने आप को भगवत पाद पदों में समर्पित कर दिया है, वही श्रेष्ठ है। और भागवत के सिद्धांत को स्थापन करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी निजी पार्षदों को ऐसे ऐसे निम्न कुल में प्रकट कराया। और तो कहाँ तक बताएं भैया, निम्न कुल में उनको प्रकट करा करके उनको पारंगत किया। हरिदास ठाकुर कौन से कुल में आए थे? हैं? हरिदास ठाकुर यवन कुल में प्रकट हुए थे, लेकिन उनको क्या बनाया श्रीमन महाप्रभु जी ने? नाम के आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसलिए सूत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी जैसे महान आचार्य से, महापुरुष से भगवान के उस दिव्य कथा को श्रवण किया था। और श्रीमद् भागवत तो भैया वही ग्रंथ है जो कृष्ण के विज्ञान को प्रदान करता है। कृष्ण से संबंध को अति प्रगाढ़ करता है। संबंध प्रगाढ़ होने के बाद क्या कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य का निरूपण करता है। और कर्तव्य जब प्रगाढ़ हो जाती है, कर्तव्य जब एकनिष्ठ हो जाती है,
तो भगवत सेवा को ही, भगवत प्रेम को ही, भगवत प्राप्ति को ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन के रूप में उसको अनुभव होता है, ग्रहण करता है। वही श्रीमद् भागवत है। तो कहते हैं सूत गोस्वामी जी वहाँ पर, ठीक है, एक कृपा तो मुझे वहीं बरसा हुआ मेरे प्रति कि उन ऋषियों के मध्य में बैठ कर के सुखदेव गोस्वामी जी से रसिक संत के मुख से सुनने को मिला। और अभी आप सब 60,000 ऋषि, आप लोग भी सब महापुरुष हैं, आप लोगों की संगति में वो कथा कहने को मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए मुझे तो भैया डबल कृपा मिल रहा है, बोल रहे सुखदेव सूत गोस्वामी जी। इसलिए जो अधिकार प्राप्त कर चुका है, ऐसे अधिकार प्राप्तकारी संत जनों से ये कथा को, इस उपदेश को सीखना चाहिए, जानना चाहिए, अयोग्य व्यक्ति से नहीं। और एक योग्य व्यक्ति से जब कोई व्यक्ति इस भगवत तत्व कथा के उपदेश को सुनता है, वास्तव में वे व्यक्ति के हृदय में ही ये तत्व ज्ञान जागरित तो होता है, अनुभव होता है। अन्यथा सुना और चला गया, कितना भी सुनो कोई फायदा नहीं है। जितने बड़े बड़े कथा होता है, बड़े बड़े कथा वक्ता है, बड़े नामधारी कथा वक्ता है, यदि उनका उद्देश्य केवल और केवल मात्र भगवत प्रसन्नता होता, भगवान के प्रीति विधान के लिए उनके कथाएं होती, तो वास्तव में उन लोगों के कथा हजारों श्रवणकारी के हृदय के कलमश को बिल्कुल पवित्र कर देता। वही कथा सुन के आया, फिर संसार में लिप्त हो गया। इसलिए वहाँ पर सूत गोस्वामी जी यद्यपि सूत कुल के थे, निम्न कुल के थे, तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसको प्राप्त कराने में, इसको श्रवण करने में सुखदेव गोस्वामी जी ने तो मना नहीं किया कि तुम शुद्ध हो, तुम्हारा अधिकार नहीं श्रवण करने में, इनकार तो नहीं किया। और ना ही ये नैमिषारण्य में जो 60,000 शौनकादि ऋषिगण है, उन्होंने भी इनकार नहीं किया कि आप तो निम्न कुल के, आपसे सुनेंगे नहीं किया। इसका मतलब हजारों वर्ष पहले से निम्न कुल में जन्म लेने वाला भी व्यक्ति यदि उस आध्यात्म ज्ञान में पारंगत है, तो वे गुरु बन सकता है, वे उपदेश दे सकता है। जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु होए। या पहले इतना ज़्यादा कठोर नहीं था, जाति का व्यवस्था ज़्यादा बढ़ गया है। देखो ना, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने ये मूल जो वैदिक पद्धति है उसको पुनः जीवित रखने के लिए अपने पार्षदों को ऐसे ऐसे कुल में उत्पन्न कराया। हरिदास को आचार्य के रूप में, भगवान के पवित्र नाम का प्रचार करने वाले श्रेष्ठ आचार्य के रूप में, अधिकारी के रूप में हरिदास ठाकुर को ही उन्होंने नियुक्त किया। यद्यपि हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार से जन्म लिए थे, इसलिए जो भगवान का शुद्ध भक्त है उनका भैया ऐसा क्वालिटी होता है, ऐसा प्रताप होता है। अब देखो गंगा जल तो शुद्ध है, शुद्ध माना जाता है, और कोई व्यक्ति यदि गंगा में स्नान करता है तो वह भी शुद्ध हो जाता है।
लेकिन जहाँ तक भगवान के शुद्ध भक्तों की बात है, ऐसे भक्तों के दर्शन करने मात्र से वे बड़े से बड़े पापी जी भी पवित्र हो जाता है। दर्शन है पवित्र करो, यही तो मार्ग। दर्शन करने मात्र से और उनसे वार्तालाप हो जाए, उनके मुख से भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, उनका संग प्राप्त हो जाए, तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने ये संसार में जो लोग ऐसी स्थिति में है, ऐसी वातावरण में है, उन लोगों के पास अपने भक्तों को प्रकट करा करके, जन्म दे करके उनको भी भक्त बनाना, उनको ही भक्त बनाया। इसलिए महंतम अभिधानम परिचारम एकम। एक महत व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वे दूसरे को कृपा करें। इसलिए भगवान के भक्तजन नहीं देखते कि ये उच्च कुल के है, निम्न कुल के है, ये काला है, ये गोरा है, ये ऊंचा है, ये लंबा है, ये देसी है, ये विदेशी है। इस प्रकार का भाव नहीं रखते। जई भजे सही बड़, असाधु सब ज्ञान। जो भजता है वास्तव में वही बड़ा है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ पर सुध गोस्वामी जी का बोलने का तात्पर्य है कि हे ऋषिगण, आप लोगों ने कृपा करके मुझे पुनः वही भागवती कथा प्रसंग को आलोचना करने का सौभाग्य प्रदान किया। और वहाँ सुखदेव गोस्वामी जी ने मेरे ऊपर विशेष कृपा करके गंगा जी के किनारे में जब परीक्षित महाराज श्रवण करा रहे थे, वहाँ से श्रवण करने का सौभाग्य मिला था। इसलिए आगे से सुखदेव गोस्वामी जी ने ये श्री भागवती कथा को किस प्रकार से प्रारंभ करते हैं, उसको हम लोग कल से सुनेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो